तो समस्याएं भी हैं। समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी। समस्याओं का समाधान हर कोई नहीं कर सकता। जिन्हें है वैदिक ज्योतिष का ज्ञान, जो जानते हैं हस्तरेखा और अंक ज्ञान, जिन्होंने शास्त्रोक्त पद्धति से समाधान देने हेतु किया है कई वर्ष गहन अध्ययन, जो समर्पित हैं निष्काम समाज सेवा के लिए, वही आपकी हर समस्याओं का सही समाधान बता सकते हैं। यदि आपके जीवन में है कोई भी समस्या, यदि आपको नहीं मिल रहा समस्याओं से समाधान, तो आप भारत राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित भागवताचार्य एवं ज्योतिषाचार्य परम पूज्य पंडित श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाव प्रभा, समस्याएं आपकी समाधान हमारा में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, कई रोग ऐसे होते हैं जिनके आगे हम घुटने टेक देते हैं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनके आगे हम विवश हो जाते हैं, समाधान हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन ये कार्यक्रम माध्यम है आपके जीवन से समस्याओं को दूर करने का, आपके जीवन में जो असाध्य रोग हो गए हैं उन्हें दूर करने का। किसी भी तरह की समस्या से अगर आप परेशान चल रहे हैं, चाहे फिर वो मानसिक परेशानी हो या फिर आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, किसी भी तरह की समस्या है, आप उसे दूर कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित परम पूज्य ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य पंडित श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और महाराज श्री का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज श्री, आपके मार्गदर्शन में लगातार बहुत से लोग जुड़ते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं, और बहुत से लोग अपने जीवन से रोगों को, कष्टों को दूर कर रहे हैं। तो आज हम आपसे रोगों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, खास तौर पर असाध्य रोगों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। जब हम असाध्य रोगों की बात करते हैं तो कैंसर जैसी समस्या भी उन्हीं में से एक है। तो क्या किसी की कुंडली में ये पहले से ही विदित हो सकता है कि इस व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो सकती है? हाँ, देखिए बहन, पत्रिका एक हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा आधार स्तंभ है मनुष्य के जीवन का, जिस आधार के ऊपर ही संपूर्ण मानव का जीवन केंद्रित होता है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन है, और उसी ग्रहाधीन पद्धति से ग्रह आदमी को चलाते रहते हैं। कई बार ऐसा सुनने को आया, कई बार पढ़ने को आया कि हमारे यहाँ अचानक कैंसर हो गया, या लीवर में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, या मेंटली कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो सब लोग पूछते थे कि महाराज जी, क्या वेद में या ज्योतिष में हम पूर्व से ये जान सकते हैं कि कैंसर हो सकता है इस पत्रिका में, या इस पत्रिका में कोई बड़ा रोग हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं किडनी के, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोगों ने कई वर्षों तक शोध किया। विगत 4 वर्षों से मैं अपने नीचे 14-17 ब्राह्मणों को रख के और इस शोध को अभी भी कर रहा हूँ। करीब 3000 कुंडलियों का हमने एकत्रीकरण किया। ऐसी पत्रिकाएं जिनमें किसी को किसी ना किसी प्रकार का कैंसर हुआ है, या उनको कोई बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया। देखिए, हमारे मानवीय शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो 2 प्रकार के रक्त कणों से युक्त होता है। एक श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम व्हाइट सेल्स कह सकते हैं, और एक रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम रेड सेल्स कह सकते हैं। तो ये व्हाइट और रेड सेल्स यही हमारे जीवन को आगे ले जाते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका स्वामी ज्योतिष में चंद्रमा है, और चंद्रमा ही उनको गति देता है। और जो रक्त कणिकाएं हैं उनका स्वामी है मंगल। मंगल रक्त कारक ग्रह है और उनका स्वामी है। चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी है, और कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, जिसका चिन्ह है केकड़ा। जैसे केकड़े की प्रवृत्ति होती है, वो जिस जगह को पकड़ लेता है
वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस जगह को अलग ना कर दे। इसी प्रकार जिन कोशिकाओं में, जिन अंगों में कैंसर होता है, वो उस अंग को नष्ट करके ही दम लेते हैं। ये है ब्लड सेल्स। और जो रेड सेल्स हैं वो हमारे आत्मबल की, वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। आप मान लीजिए जैसे कोई राज्य है और उस राज्य के ऊपर जो उसका सैनिक बल है वो यदि कमजोर है और आक्रमणकारी हावी हो रहे हैं तो वो राज्य कब तक सुरक्षित है? ये शरीर भी हमारा राज्य है और इस शरीर के अंदर जो हमारे रेड सेल्स हैं वो हमारे शरीर की रक्षा के लिए हमारी सेना है। और ये जो रोग हैं ये आक्रमणकारी हैं। जब हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो निश्चित ही हमको उस रोग से ग्रसित होना पड़ेगा। तो ये सब परिस्थितियां हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में ये कैंसर जैसा भयानक रोग, जिससे परिवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, अर्थ नष्ट हो जाता है, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र हमारे साथ आरती जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका। बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। हेलो, हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कुछ ऊंचा बोले जिससे कि आपकी आवाज यहाँ पर ठीक से आए। 13/6/70। जी 13/6/1970 का जन्म है। जन्म का समय और स्थान भी बताइए। रात को 1 बजे दिल्ली स्थान है। मध्य रात्रि 1 बजे। जी। और जन्म का स्थान दिल्ली का जन्म है। जी आरती जी, आपके भाई की पत्रिका है? हाँ। अच्छा, देखिए आरती जी, इस पत्रिका में अष्टमेश सप्तमेश के घर में बैठा है और मार्केश सप्तम से 12वां बैठा हुआ है। तो निश्चित ही ऐसी पत्रिकाओं में रक्त विकार, और आपका अष्टमेश शुक्र है और षष्ठेश सूर्य है, तो आहार नली में कैंसर जैसा रोग हो सकता है। क्या आपके भाई को आहार नली में कैंसर है? हाँ। अच्छा, देखिए कई बार जीवन में ना ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है षष्ठेश अष्टमेश के घर में हो और अष्टमेश षष्टम से 12वां हो, मार्केश अस्त हो, चंद्र का बल हीन हो, तब जाके मनुष्य के जीवन में इस महाभयानक रोग का उसको सामना करना पड़ता है, जिसका नाम है कैंसर। हालांकि कैंसर से जरूरी नहीं है कि शरीर ही समाप्त हो। हमारे यहाँ 7 प्रकार के मार्केशों की बात शास्त्रों ने कही है। तो पत्रिका के विश्लेषण से ये पता किया जाता है कि किस समय में कैंसर होगा। उस समय में मार्केश की महादशा है, नहीं है। मार्केश की महादशा है तो वह भी कौन सा मार्केश है? कई मार्केश ऐसे हैं जो मृत्यु संबद्ध कष्ट देते हैं, कई मार्केश ऐसे हैं जो जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। तो ये सब एक विश्लेषण का विषय है। वैसे आपके सुधार के लिए एक निवेदन यह है आरती जी, हनुमत संजीवनी अनुष्ठान हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, अघटन घटन सुघट विघटन ऐसी विरदा बलि नहीं आन की, जाकी गति हनुमान की। श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राणदाता हैं और संजीवनी विद्या के अधिष्ठात्र देवता हैं। तो हनुमत संजीवनी विधान हमारे ऋषियों की परंपरा है। इसका आश्रय लेके हम जीवन के जो ऐसे रोग हैं, जो असाध्य रोग हैं, उन पे भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु जैसी पीड़ा से हम छूट सकते हैं। आप अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए गौमूत्र का पान नित्य कराएं और गोमय के लेपन से आप अपने भाई के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकती हैं, जो इन रोगों से लड़ने का सामर्थ्य हमारे शरीर को देंगे। दर्शकों, आप भी अपने जीवन से असाध्य रोगों को दूर कर सकते हैं। कैंसर जैसी समस्या भी दूर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। आप जुड़ सकते हैं इस संस्थान के माध्यम से। महाराष्ट्र का आप सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहीं अगर आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहां रह रहे हैं वहां पॉजिटिविटी का संचार हो, जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, तो उसके लिए आप महाराष्ट्र का सानिध्य प्राप्त करके कथा या सत्संग भी करा सकते हैं, क्योंकि इन चीजों का बहुत ही बेहतर जो होता है वो हमारे आसपास पर असर पड़ता है। तो आप जुड़ सकते हैं
हैं संस्थान के साथ और महाराष्ट्र के द्वारा कथा और यज्ञ हवन भी करा सकते हैं। महाराष्ट्र वहीं आपसे जानना चाहेंगे, आप तो बहुत सारे कथा हवन यज्ञ भी कराते हैं, कहीं ना कहीं ये मानव जीवन पर पॉजिटिव असर डालते हैं और ये जो रोग होते हैं इनसे भी कहीं ना कहीं तक हमें बचने में हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल, देखिए, रोग का मूल कारण है हमारी दिनचर्या की अव्यवस्था। और हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे आचार्य, हमारे सदग्रंथ हमको बताते हैं हमारा खान पान कैसा हो, हमारा दिन का व्यवहार कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो। आज कितना दूषित और भोगी जीवन हो गया है। सूर्योदय के पश्चात लोग जागते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है सूर्योदय के पश्चात जागने वाला व्यक्ति अपने जीवन के 20 वर्ष समाप्त कर लेता है, अपनी पूर्ण आयु से 20 वर्ष कम में चला जाता है। पहले लोग सूर्योदय के बाद जागते थे तो आश्चर्य करते थे। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जहां महाराज दशरथ, रघुनाथ जी को वनवास हुआ है, महाराज दशरथ उठे नहीं है, तो वहां अयोध्यावासी कह रहे हैं पिछले पहर भूप नित जागई, आज हमें बड़ अचरज ला गई। और वहीं उसके विपरीत आज यदि कोई सुबह जल्दी जागा हुआ दिख जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं। पहले आश्चर्य तब होता था जब कोई नहीं जागता था, लोग लेट जागते थे तो आश्चर्य का विषय होता था। आज कोई जल्दी जागता है तो बोलते हैं अरे भाई तुम इतने सुबह इतने जल्दी कहाँ, क्या हो गया, जैसे सुबह जागने वाला कोई परेशानी में ही होगा। तो दिनचर्या का नियंत्रण, हमारे खान पान का नियंत्रण, हमारे यहाँ तप केवल शरीर का नहीं है, वाणी का तप है, नेत्रों का तप है, कानों का तप है। तो इतने जब हम संपूर्ण तपों का आश्रय लेते हैं तो वहां फिर शरीर श्रमवान होता है, समृद्धवान होता है, और ना ही मानसिक रोग होते हैं और ना ही शारीरिक रोग होते हैं। जी, अगर आप मानसिक और शारीरिक रोगों से बचना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। साथ ही अगर कुंडली के माध्यम से भी आप अपने आप को दुरुस्त और फिट रखना चाहते हैं तो एक बार संस्थान में आके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अल्प विराम का, जल्द लौटेंगे। वेद विद्या